अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं डॉक्टर साजिदा ऑस्ट्रेलिया से। मैं आज मोमना इकबाल के टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, जिसको ना करने की इजाज़त नहीं, जिसका सांस बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है कोर्ट्स में, उसके ऊपर अजीब अजीब बातें करके, उसकी सारी पास्ट को खंगाल के। मैं ये कहना चाहती हूँ, मोहब्बत है क्या? मैं हर उस औरत के लिए यहाँ पर आवाज़ बन के आई हूँ जो एक अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाहती है और ना नहीं कर सकती। इस्लाम ने उसको इजाज़त दी है। आप मुसलमान कहते हैं ना अपने आप को, दीन ने इजाज़त दी है। शी कैन से वट एवर शी वॉन्ट। एक्सेप्ट करे। निकाह में क्या है पूछा जाता है ना, कबूल है? तो अगर उसे कबूल नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए हर उस औरत के लिए मैं यहाँ मोमना इकबाल के साथ हर उस औरत के लिए आवाज़ उठाती हूँ जो एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहाँ उसकी ज़िंदगी अजाब है और वो वहाँ से नहीं निकल सकती, क्योंकि ये मुआशरा उसको ना नहीं कहने देता। ये मर्दों का मेल डोमिनेटिंग मुआशरा बना हुआ है। मेल डोमिनेट करे। अल्लाह ताला ने भी उसको इजाज़त दी है कि ही इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मगर जहाँ मर्द के हकूक़ हैं वहाँ औरत के भी हैं। हम सिर्फ वन साइडेड चलते हैं। मुझे एक दफ़ा एक गोरी है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया, ऑस्ट्रेलियन है और हमारे पाकिस्तानी से, तो शी कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम। सो मैंने उससे पूछा कि आपने कर लिया तो आप आर यू हैप्पी? एंड शी वाज क्वाइट। मैंने उसको कहा कि जो तुम्हारा हस्बैंड इस्लाम बता रहा है वो इस्लाम नहीं है। अगर तुमने शादी के लिए सिर्फ इस्लाम कबूल किया वो और बात है, मगर अगर तुमने वाकई ही इस्लाम कबूल किया है, लाइक फ्रॉम योर हार्ट, रीड कुरान। कुरान तो अब एक इतनी बेहतरीन चीज़ है। हमारा दीन इतनी बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि हमें तो ये सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये वेस्ट वालों से तो हमें बहुत बेहतर होना चाहिए। वो हमसे बहुत बेहतर हैं। हमने इनके बाकी चीज़ें ले ली, मगर हमने इनकी जो ये चीज़ें हैं ना, ये नहीं ली। आज़ादी नहीं दी इंसान को। डिस्क्रिमिनेशन, डोमिनेशन, ईगो, ये सब हमारे साथ चल रहा है। हमने खुद ही तकसीम कर ली, और ख़ास तौर पे औरत के साथ जितनी डिस्क्रिमिनेशन होती है उसकी तो इंतहा है। और हमारी वज़ीर आला भी एक खातून है। मैं बताना चाहती हूँ मोहब्बत क्या है। आज़ादी देने का नाम है, किसी की बात सुनने का नाम है, किसी का दूसरे पार्टनर की जो है एहसास करना, उसके हकूक़ का ख्याल करने का नाम है। उसका सांस बंद करने का नाम मोहब्बत नहीं है। हमारे माशरे में ये गलत चीज़ें क्रिएट हो रही हैं कि डोमिनेट करें, और औरत को अगर वो उसको नहीं सूट करता और हम उसको ना करने की इजाज़त नहीं देते, तो आपका आगे घर कैसे चलेगा? डिवोर्सेस इसी वजह से होती हैं, क्योंकि आप उनका सांस बंद करते हैं। आप उनको बराबरी दे के देखें, उन्हें एक्चुअल मोहब्बत दे के देखें, उनको इज्जत दे के देखें, उनका मुकाम अप्रिशिएट करें, उनकी जो डिवोशंस हैं उनको उसका एहसास करें। और अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और उसको सूट नहीं करता, और आप लोग इमोशनली डिपेंडेंट ना बने, जो मोहब्बत है उसको समझने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर रियली इन लव विद ईच अदर, यू विल नॉट लीव ईच अदर। इफ़ यू आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, जस्ट लाइक एडिक्शन हो गया उस बंदे की आपको, मगर जब हकीकत पता चलती है तो आप लोग कहते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट दिस पर्सन। इसलिए शुरू से आप लोगों को मोहब्बत में और एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने में और डिपेंडेंसी में फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग काउंसलिंग करवाएं जब आप एक रिलेशनशिप में हैं। जब आप किसी को आगे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आप जो है काउंसलिंग करवाएं। जो आपकी कई चीज़ें होती हैं बचपन से आपके साथ आ रही होती हैं, आप मोहब्बत तो करते हैं मगर वो आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आपके साथ आ रहे होते हैं, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको रास्ता क्लियर नज़र आए। जब आप चॉइस करें, जब आप डिसाइड करें तो फेयर डिसीजन करें। तो यहाँ पर तो हम लोग ये करते हैं, अपने पाकिस्तानियों के भी करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग दिन ब दिन तरक्की करते हैं ना, और हमारा माइंड ही हर चीज़ का ड्राइवर है। इससे पहले कि हम इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच हों और हम एक्चुअली वी आर नॉट इन लव, इट्स जस्ट डिपेंडेंसी है, तो फिर ये शादी के बाद जो है वो मसले बनेंगे।
So we will be doing more programs on this because this is a very hot topic nowadays here as well. मगर वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हो गया है जहाँ पर कभी ये चीज़ें नहीं होती थी. इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बर्दाश्त करना है. पहले लोग बर्दाश्त करते थे, बर्दाश्त भी ज़रूरी है मगर उसका तरीका होता है ना दोनों साइड में. किस तरह से हमने इमोशंस को बैलेंस करना है दोनों साइड पे. और ख़ास तौर पे हमारा ये जो माशरा है ये ज़्यादा औरत को ब्लेम करता है. और साफ ज़रा जब औरत का आप सांस बंद करेंगे तो वो फिर क्या करेगी. तो देयर इज़ अ डिज़ास्टर. फैमिलीज विल बी डिस्टर्ब्ड, बच्चे डिस्टर्ब होंगे. हम फिर से बात करेंगे.